नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टॉक्स पे। आज हम देखेंगे किसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में अगर आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है तो क्यों ट्रिप कर रहा है और उस फॉल्ट को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आरसीसीबी जो हमारा लगा हुआ है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका स्नाइडर मेक है और रेटिंग इसका देख लीजिए 63 एम्पियर 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर जो है इसका लीकेज करंट है। 30 मिली एम्पियर से कभी कभी ये कम पे भी ट्रिप कर जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी अगर आरसीसीबी हमारा लगा हुआ है तो उसमें न्यूट्रल अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर न्यूट्रल अर्थिंग नहीं होगा तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। और बॉडी अर्थिंग किसी भी पैनल में हम देते ही है, तो न्यूट्रल अर्थिंग जहां से हमारा सप्लाई आ रहा है वहां पे लगा हुआ है पैनल में, और बॉडी अर्थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो पैनल का ये कवर खोलते समय थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए ये हमारा जो आरसीसीबी का इनपुट है हमारा एसीबी के थ्रू आ रहा है। एसीबी के बाद हमारा टीपीएन लगा हुआ है, टीपीएन के बाद आरसीसीबी में आ रहा है। आरसीसीबी का जो आउटपुट है हमारा बस बार में जा रहा है और बस बार से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये देखिए हमारा 32 एम्पियर का 2 एमसीबी लगा हुआ है और इसके साथ 3 फेज का ये, इसके साथ हमारा IP44 जो सॉकेट होता है 3 फेज के लिए लगा हुआ है, और सिंगल फेज के लिए हमारा 16 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है। और हमारा लोड डिवाइडर देख लीजिए RYB लोड हमारे कहीं भी हम कनेक्शन करते हैं तो ये देखते हैं तीनों फेज में हमारा लोड बैलेंस रहे, इसके लिए हम सबको सेम रखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लगा हुआ है आप जैसे देख पा रहे हो ये 16 एम्पियर का सॉकेट हमारा लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अगर फॉल्ट आ रहा है और ये आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है तो कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा फॉल्ट आया रहेगा तो ये हमारा जो है आरसीसीबी ऐसे ट्रिप रहेगा। ये इसका टेस्ट बटन है और टेस्ट बटन हम इसको रेगुलरली मंथली या 15 डेज पे इसको टेस्ट बटन दबा के देख लेते हैं कि आरसीसीबी हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ये हमारा ट्रिप किया रहेगा और ऑफ रहेगा तो ये हमारा यहाँ पे रेड सिग्नल आ जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑफ आ जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारा ऐसे इस सिचुएशन में आपको मिलेगा। ये आरसीसीबी सही है इसलिए ये मैं आपको ऑफ करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये ऐसे मिलेगा आपको और ये सारे लोड हमारे ऑन रहेंगे। तो हमें जितने भी हमारे अगर मान के चले कि हमारे सारे लोड ऐसे ऑन रहेंगे, ये हमें अभी काम नहीं था इसलिए सारे लोड ऑफ थे। मान चलिए हमारा लोड ऑफ है और हमें ट्रिप मिल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जितने भी इसके आउटपुट हैं, जितने भी आउटपुट इसके एमसीबी लगे हुए हैं, सारे आउटपुट को ऑफ कर देंगे। सारे आउटपुट को ऑफ करके और उसके बाद जब हम ऑफ कर देंगे और इसको उठाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। और ये हमारा यहाँ पे जो रेड सिंबल था वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये आरसीसीबी उठाने के बाद अगर नहीं ये उठ रहा है, मतलब ये ऑन होने करते हैं तो ऑन नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आरसीसीबी खराब है। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आरसीसीबी खराब होता है। और क्योंकि हमने सारे लोड ऑफ कर दिए हुए हैं, मतलब कहीं से इसका लीकेज करंट इसमें नहीं जा रहा है, तो इस टाइम में ये ऑन होना चाहिए। तो ये हमने जैसे ही ऑन कर दिया, अब ऑन करके हम एक एक लोड को ऑन करेंगे। मान लीजिए कि हमने 32 एम्पियर का है, इसको ऑन किया तो ये ट्रिप नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा जो सर्किट है ये सही है, जहां भी सप्लाई जा रहा है वो सही है। फिर इसको ऑन किया तो हमने ट्रिप नहीं हो रहा है। जो आप टेस्ट कर रहे हो उसको देखना है, क्योंकि ये हमारा आरसीसीबी सही है और कहीं फॉल्ट नहीं है तो ये ट्रिप नहीं होगा। और इस तरह से हम एक एक उठाएंगे और देखते जाएंगे कि आरसीसीबी हमारा किससे ट्रिप हो रहा है। अगर मान के चलिए कि हमने इतने सारे ऑन कर दिए और आरसीसीबी ट्रिप नहीं हो रहा है, और मान के चलिए कि इसको हमने ऑन किया और आरसीसीबी क्या हुआ, ट्रिप कर गया। इसको ऑन किया, आरसीसीबी ट्रिप कर गया, तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा फॉल्ट ही है। मतलब फॉल्ट इस जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या तो ये लाइट लोड के लिए जा रहा है या किसी और फैन लोड के लिए जा रहा है, तो इसमें फॉल्ट है। तो फिर हम उसको चेक करके रेक्टिफाई कर देंगे। तो ज्यादा करके हमारा बारिश के दिनों में क्या होता है कि लाइट जो हम ओवरहेड लगाते हैं उसमें पानी वानी हो जाने से शॉर्ट हो जाता है और फिर हमारा आरसीसीबी को ट्रिप करा देता है। तो ध्यान रखिए, ये जितने भी सारे आउटपुट सबसे पहले हमें बंद करना है और उसके बाद एक एक करके हमें ऑन करके देखना है कि कौन से एमसीबी से ये ऑन करने से ये ट्रिप हो रहा है। इस तरीके से अगर आप फॉल्ट पकड़ेंगे तो जल्दी ही फॉल्ट पकड़ पाएंगे और उसको रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।